हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो नए जोश और होश के साथ मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस क्लास टीम एडवेंचर्स क्लासेस पे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे। हम लोग उसका एक लेक्चर कल ले चुके थे। हम लोग जो है अब अगला लेक्चर में प्रोसीड करने वाले हैं, उसका सेकेंड नंबर लेक्चर में प्रोसीड करने वाले हैं। अगर बच्चों कोई भी बच्चा सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आरएमएस एग्ज़ाम या फिर क्लास 6 में भी पढ़ता है और या फिर उसका फंडामेंटल मैथ ख़राब है तो डिविजिबिलिटी रूल उसे मस्ट देखनी चाहिए। सारे बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल देखनी चाहिए, सबके लिए कंपलसरी टॉपिक होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग के क्लास में यानी कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे मेंटल एबिलिटी की क्लास भी जो है धमाकेदार तरीके से यस सर के द्वारा ली जा रही है। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख सकते हो, जाके उसे भी ठीक करो बच्चों। मस्त तरीके से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा आपको लास्ट में। जैसे ही ये नंबर सिस्टम ख़त्म होता है बच्चों, उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको इसका जो है वो प्रैक्टिस सेशन भी करवाया जाएगा। नीड अगर होगी तो प्रैक्टिस सेशन करवाया जाएगा और दबा के क्वेश्चंस करवाई जाएगी। तो घबराना नहीं है, बने रहें हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करो दबा के भाई, बोलो हाँ या ना। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको हम लोग देखते हैं। तो कल हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस कर रहे थे। डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने क्या डिस्कस करा था सर? हमने देखा था कि कौन नंबर किससे डिविजिबल है कि नहीं है, ये कैसे जानेंगे। क्वेश्चन क्या होती है, यानी कि क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं भागफल। भागफल क्या होती है हमने ये जाना था सर। उसके बाद डिविडेंड क्या होती है ना, भाज्य क्या होती है सर, ठीक है। ये डिवाइजर मतलब होता है सर भाजक। हमने कल हिंदी बताना भूल गया था सर, इसलिए मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। रिमाइंडर मतलब होता है सर शेषफल। शेषफल क्या होती है, ये सब हम लोग जो है बेहतर तरीके से जान लिए थे। फिर हम लोग क्या जाने थे, हम लोग डिविजिबिलिटी स्टार्ट किए थे। डिविजिबिलिटी ऑफ 0 डिस्कस किए थे सर। डिविजिबिलिटी ऑफ 1 भी डिस्कस कर लिए थे। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 भी डिस्कस किए थे। 4 भी डिस्कस किए थे और 8 और 16 भी डिस्कस किए थे। एक बार मैं जस्ट रिविजन करवा देता हूँ थोड़ा सा देर के लिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो हमने क्या डिस्कस किया था जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। तो हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि डिविजिबिलिटी, ध्यान से समझना भाई, हमने डिस्कस क्या किया था? हमने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। हमने यही तो डिस्कस किया था। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16 हमने डिस्कस किया था बच्चों। बताओ किस किस ने याद करके आया है? किस किस को डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 6, 8 याद हो गया है? जो बता देगा उसको 4 करोड़ रुपया मिलेगा इसी जन्म में। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसी जन्म में मिलेगा, पैसा वाला हो जाएंगे तो तुम लोग को ये 4 करोड़ रुपये में आके दे दूंगा। चलो खैर, आते हैं हम लोग बच्चों, ध्यान से समझते हैं। तो हम लोगों ने कल बताया था बाबू, यानी कि मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था जरा गौर करोगे। इसको थोड़ा मैं मस्त तरीके से सजा पजा देता हूँ। चलो ठीक है, ओके। हमने बताया था कि 2 का डिविजिबिलिटी में बताया था कि लास्ट डिजिट, यानी कि 2 का विभाज्यता नियम बताया था कि लास्ट का जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इकाई अंक जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, एक अंक। 4 में बताया था लास्ट का 2 डिजिट यानी कि आखिरी के 2 अंक जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए या तो दोनों के स्थान पे 0 होना चाहिए। 8 में मैंने आपको बताया लास्ट के 3 डिजिट होगा सर, है ना। और हमने 16 में आपको बताया था लास्ट का 4 डिजिट होगा सर। ये आपका क्लियर है कि नहीं है? लास्ट का 3 डिजिट या तो 0 भी हो सकता है एंड लास्ट का 4 डिजिट आपके पास 4 को 0 भी हो सकता है। क्लियर है सर? ये हमारा था डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8 और 16। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। बताओ सर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यानी विभाज्यता का नियम, तीसरा का विभाज्यता का नियम क्या होती है? अरे बताओ यार बच्चों, देखो एक नंबर मैं आपको देता हूँ, ध्यान से समझिएगा जरा सा। 9, 2, 8, 6 और आपको पूछ दूँ कि बताओ सर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे क्या करोगे? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो आप इसको डिवाइड लगा के चेक करो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो फिर बच्चों हम लोग जो है विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जितने भी डिजिट दिए हुए हैं, यहाँ देखो जितने भी डिजिट दिए हुए हैं 9, 2, 8, 6, जितने भी डिजिट दिए हुए हैं सबको जोड़ना है और जोड़ के 3 के पहाड़ा में लगाना है, 3 के टेबल में, समझा। अगर आ गया 3 के पहाड़ा में तो पूरा बड़का नंबर वह जो दिख रहा है ना बाबू, हैं, वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये पूरा जो नंबर है वो 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चेक करते हैं सर। चलिए सर हम लोग जोड़ते हैं 9
प्लस सर ने बोला जोड़ने का तो जोड़ने का, +8 +6 में इससे शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा अभी, पहले इसको सीख तो लो। जोड़िए सर, बोलेगा सर 9 और 2 11, 11 8 19, हाँ है ना, सही बोल रहे हैं ना, 19 और 6 25, सर 25। चलो बच्चों इंग्लिश वाले लोग, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 6 25। अब बताइए बच्चों, अगर नॉर्मल को 3 का टेबल जानता है तो क्या 3 के टेबल में 25 आता है? बोलेगा नहीं सर, 3 के टेबल में तो 24 आती है सर। तो 24 तो इससे तो ये 25 है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया? इसका मतलब सर अगर हम लोग करेंगे तो इसका भागफल, इसका रिमाइंडर बच गया सर 1, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कितना आसानी से एक हो गया। और अगर हम लोग इसको डिवाइड लगाते तो भी तुम्हारा हालत ख़राब हो जाता बच्चों। अच्छा, तो सर ने बोला था सर एक और ट्रिक बताया जाएगा। बच्चों देखो एक मस्त ट्रिक बताता हूँ, मस्त ट्रिक रे बोले तो बाबा मस्त ट्रिक। कैसे मस्त ट्रिक है ज़रा ध्यान दीजिएगा। 9 2 8 6 को चेक करने का है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। कुछ नहीं करने का रे बाबा, जहाँ जहाँ 9 9 का टेबल दिखेगा उसको काट देने का। बताओ ये मतलब 3 का टेबल दिखेगा वहाँ वहाँ उसको काट देने का। जैसे बताओ 3 3 जा 9 काट दो, 3 2 जा 6 काट दो। अब बताओ यहाँ बच्चों कितना बचा? 8 और 2, इसको जोड़ो। मतलब सबको नहीं जोड़ना, मैं आपका काम और आसान कर दे रहा हूँ। सबको जोड़ने में हो सकता है बहुत बड़ा आ जाए, आप लोग नहीं जान पाओ। इसीलिए काम करने के लिए है कि जो भी टेबल आ रहा है ना, जिसके टेबल में जैसे 9 आ रहा है, 12 कहीं पे दिख रहा है बच्चों, है ना, 15 कहीं पे दिख रहा है, तो डायरेक्ट उसको हटा दो। बचेगा वही जो टेबल में नहीं आता, उसको सिर्फ जोड़ दो, तो इजीली तुमको चेक हो जाएगा। तो बताओ जरा 9 2 8 6, देखो 9 और 6 काट दिया, बचा 8 2 10। बताओ क्या 8 और 2 10 आता है क्या? बोलेगा नहीं आता सर, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। बताओ तुमको कितना मस्त ट्रिक बताएं। अरे किसी को बताना मत, शेयर कर देना बस चैनल को, तुम मत बताना, हम बताएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस हम लोग इसका दबा के कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरा ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला, अगर मैं बोलूँ 3 2 5 6 0 8 फलाना ढिमकाना चिमकाना जो भी है सर, डिवाइडेड बाई 3, चेक करो, इसको चेक कीजिए कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। चेक इफ डिविजिबल, अरे हाँ या ना। तो अब क्या करना है बच्चों? तो बच्चा लोग बोलेगा अरे रे 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 अरे 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 एक सेकंड, हाँ। तो बच्चा लोग बोलेगा डिविजिबल, देख रहा है कहाँ हम डिविजिबल लिख रहे हैं मुड़िया पर, डिविजिबल, ठीक है। अरे 1 मिनट बच्चा लोग, इधर काट तो नहीं दिए, ध्यान देना जरा। हाँ अब इसको क्या करेगा मेरा बच्चा लोग, समझदार हो गया। क्या करेगा? बोलेगा सर 3 काट देने का सर, 9 काट देने का सर, 3 काट देने का सर, फिर 6 काट देने का सर। अब बच गया सर उसको जोड़ने का। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। सर 23 तो नहीं आता सर, टेबल में नहीं आता तो क्या लिख देंगे? नॉट डिविजिबल। क्या लिख देंगे बच्चों? नॉट डिविजिबल। अरे कितनी समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है बात? समझ में कितनी आ रही है? और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 2 5 6 6 8 8 2 6 6 9 0 9 0 9 8 9 3 2, लिखते जाओ जितना लिखना, डिवाइडेड बाई 3 चेक करना है। तो सर फिर बोलेंगे सर ने क्या बोला था? टेबल वाला सब उड़ा दो, 3 2 जा 6 उड़ा दो 9 9 9 9 3 उड़ा दिया। फिर इधर भी 6 6 उड़ा दिया। अब बचा क्या? उसको जोड़ो। 5 2 7 7 और 8 7 8 15 15 8 15 8 23 23 2 25 25 और 8 कितना हो भैया? 25 और 8 कितना हो बताओ? 25 और 8 कितना होता है? अरे बोलो भैया, 25 और 8 कितनी होती है? 8 5 13 का 3 और बच गया 3 33 33 और कितना बच गया यहाँ? 2 और, तो 35। तो अब बोलोगे सर हम 35 भी नहीं जानते हैं सर, 3 का टेबल तो उतना जानते ही नहीं सर। तो मैं आपका काम और आसान कर देता हूँ सर, इसको भी जोड़ लो, 5 और 3 कितना होता है? 8 आता है टेबल में, नहीं आती तो काम चेक हो गया। बोलो कितनी बात समझ में आई? मतलब जोड़ते जाओ। ये मैं तुमको ना और बेहतर तरीके से समझाता हूँ, ध्यान समझना। फिर से मैं बहुत बड़ा नंबर लेता हूँ, 2 1 3 2 1 8 9 6 5, है ना, 9 8 9 3 2 1 1 1 1 6 5
डिवाइडेड बाई 3। अब जरा गौर करना, मैंने क्या बोला, चलो मैं वैसे काटता भी नहीं हूँ, हैं, मैं क्या करता हूँ पहले काट देता हूँ, 9 काट दो, 9 काट दो, 9 काट दो, 3 काट दो, 6 काट दो, और ये भी 3 काट दो। अब बचा हुआ जोड़ो, कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 तो काट देगा, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 2 21, 21 23 24 25 26, 26 और 5 31। तो बताओ 31 और फिर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4। क्या 4 आती 3 के टेबल में? नहीं आती। तो ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं है ना, ये साफ साफ दिख रहा है, 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चों। अरे एक समझ में आ रही है कि नहीं हो रही? 3 से विभाजित नहीं होगी। चलो, हाँ होगी कि नहीं होगी बताओ? 3 से विभाजित नहीं होगी बच्चों, ठीक है, समझ में आई होगी। चलो और क्वेश्चन देते हैं, मस्त मस्त क्वेश्चन, जरा बनाओ तो। बताओ 1 0 0 0 0 0 0 6, बताओ होगी? कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा? पंकज, सुमित, देव, आशीष, कौन बताएगा भाई? अरे किसी का तो नाम होगा, कौन बताएगा बताओ? तो बोलेगा सर देखिए सर, आपने बोला था जोड़ने के लिए तो 1 और 6 और 1 7 होता है सर, तो नहीं ना होगा सर, 7 3 के टेबल में थोड़ी ना आता है। अच्छा और बताओ सर, बहुत तेज हो गया तुम लोग, 3 2 5 6 8 9 ऐसा बताओ। तो क्या बोलेगा सर, देखो सर आपने क्या बोला था सर, जो 3 का टेबल में आएगा उसको काट दीजिए, 3 का टेबल में आया ये काट दो, ये काट दो, ये भी काट दो, बचा हुआ जोड़ेंगे 8 5 कितना होगा 13, 13 और 2 15। तो सर 15, सर किसी को टेबल नहीं आ रहा है सर उतना बड़ा 15 का, तो 5 और 1 कितना, तो 6 6 तो आ रहा है टेबल में। हाँ तो ये डिविजिबल है सर। अरे समझ में आई कि नहीं आई? तो ये डिविजिबल है, दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ये है सर 3 का विभाजिता का नियम। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? फाकी तो नहीं मार रहा है जी तुम लोग, हैं? चलिए 3 से विभाजिता के नियम के बाद अब हम लोग चेक करते हैं। बताओ ये डिविजिबिलिटी चेक करनी है। बताओ 400 डिविजिबल है? बोल देगा बच्चा लोग मेरा नहीं है सर, एकदम सारे डायरेक्ट बोलेगा 4 एकदम नहीं है सर। अच्छा 5 3 8 और 1 9 एकदम डिविजिबल है सर। जोड़े जोड़ फटाफट जोड़ो। ये देखिए सर काटो, 6 काट देगा सर, 3 काट देगा सर, 5 और 4 9 एकदम डिविजिबल है सर। तो ये सब तुम्हारा एकदम बच्चा लोग मेरा तेज हो गया। बोलो हाँ या ना? डिविजिबिलिटी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमको सो बताओ डिविजिबल है कि नहीं? तो अब डिविजिबल है। अब हम लोग अगला डिविजिबिलिटी देखते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एकदम 3 का फोटोकॉपी है। 3 का फोटोकॉपी कैसे? हमने क्या बोला, अगर सारे डिजिट को जोड़ोगे तो 3 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वो तुम्हारा 3 से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे 9 में भी वैसे ही है, अगर 9 के सारे डिजिट को जोड़ोगे है ना, और अगर वो 9 के टेबल में आ जाएगा तो फिर वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करना, जो भी 9 का टेबल आएगा उसको काट देना काट देना काट देना, और बस सिस्टम सारा सही है सर। सिस्टम है सर, सिस्टम। देखिए 5 और 4 कितना हुआ सर? 9, 9 के टेबल में आ रहा है, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 9। देख रहा है जादू है कि नहीं, जलवा है कि नहीं? देखो 7 और 2 कितना हो गया सर? 9, 9 और 6 कितना हो गया? 15, 9 के टेबल में नहीं आ रहा, काटो सर। यहाँ कितना है सर? 7 4 11 नहीं 11, 11 और 1 12 नहीं आ रहा सर। यहाँ देखिए सर 6 5 11, 11 और 6 17 नहीं आ रहा सर। तो ये सारे डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। समझ में आया? तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है? अगर सभी संख्याओं का योग 9 के पहाड़ा में 9 के विभाजिता में आ जाए तो वो 9 से पूरी तरह संख्या विभाजित हो जाएगी। अगर मैं सारे के सारे नंबर को जोड़ूं 9 2 5 6 8, ठीक है, और अगर सबको जोड़ें और जोड़ने के बाद में 9 + 2 + 5 + 6 + 8, ये जोड़ने के बाद में कोई ऐसा नंबर आए बच्चों, ठीक है, जो क्या हो 9 के टेबल में आए, तो समझ लो कि वो 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बोलो 9 का समझ में आया? चलो और चेक करते हैं, और भी नंबर चेक करने के लिए। 54 सर, 9 6 54 सर, 9 6 54, ये तो आसान है सर। 72 बताओ, 9 के टेबल में 72 आती है जी? हाँ 9 के टेबल में 8 बार में 72 आती है कि नहीं आती है बच्चा लोग? आती है सर। तो ये तो ऐसे ही हो गया सर। और ये 6 बचा सर, 6 तो नहीं आता सर, तो नहीं हुआ। अच्छा सर 7 और 4 कितना होता है? 11 11 1 12 नहीं आता सर। ये तो हमने कर लिया सर, क्या बार बार एक ही चीज़ आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर 5 पे। 5 पे क्या होती है? अरे 5 पे बोले तो बहुत आसान, अरे 5 पे बोले तो बहुत आसान, इकाई अंक। अरे भाई इकाई अंक देखना है, जैसे हम लोग 2 वाला में इकाई अंक देख रहे थे ना यूनिट डिजिट, वैसे यूनिट डिजिट में अगर 0 और 5 आ जाए तो बस जहाँ देखो 0 5 है। नहीं था एक स्लोगन था, जहाँ देखो हाथ छाप वहीं लगाओ 4 छाप। अरे ज़्यादा गलती बोल दिएगा, नहीं 5 छाप। तो कहने का मतलब है, सॉरी, जहाँ देखिए 0 5 वहीं लगाइए क्या? डिविजिबिलिटी ऑफ
5, यानी कि जहाँ 0 5 दिखा वहाँ एकदम समझ लो कि भाई वो 0 से और मतलब सॉरी 5 से वो डिविजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आप बच्चों लोग फटाफट बोलेगा फटाफट, 0 दिख गया सर हो गया सर, 5 दिख गया सर हो गया सर, 5 से डिविजिबल, 3 एकदम नहीं सर, 5 एकदम हो गया सर डिविजिबल, देख रहा है एकदम फाड़ दिया तुम लोग, ये हो गया 5 का डिविजिबिलिटी। अब 6 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, ये तो और आसान है सर। देखो जो नंबर 2 के डिविजिबिलिटी में आ जाए और 3 के भी डिविजिबिलिटी में आ जाए, 2 और 3 के डिविजिबिलिटी में आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, 6 से भी ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगी। तो बोलोगे ऐसे कैसे? सर ने बताया था क्या? सर ने बताया था कि 2 के डिविजिबिलिटी का जो रूल है सर वो है कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक है ना, लास्ट डिजिट बोलो या यूनिट डिजिट बोलो, कौन सा बोलो? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ये सर अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर, सम संख्या हो, कौन सा? इवन नंबर हो। मैं बार बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ बच्चों, इस क्लास को देखने के बाद में आज के बाद तुम लोग कभी विभाजक नियम में गड़बड़ी नहीं होगी। सम संख्या हो और 3 का मैंने क्या बताया था सर? काटो सर, काट दो एकदम, जोड़ो और काटो, जोड़ो और काटो, है ना, जोड़ो और काटो, जोड़ो और काटो, जोड़ो और काटो, बस यही काम करना है और करना कुछ थोड़ी ना है वहाँ पे, है ना, जोड़ो और काटो। अरे भाई इधर हम काट तो नहीं दिए बच्चों तुम लोग को, भाई तुम लोग को ना हम कभी कभार वीडियो काट देते हैं, देखना थोड़ा, है ना। जोड़ो और काटो, सम संख्या हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों के डिविजिबिलिटी में अगर साथ साथ आ जाए बच्चों, ठीक है, 2 और 3 का, तो वो 6 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। जैसे पहला नंबर हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं, मैं इधर लिखूँ क्या, दूसरे पेज में लिखूँ क्या? 6 4 7 3 4, देखते हैं जरा, 6 4 7 3 4, याद रखना बच्चा, क्वेश्चन क्या है? 6 4 7 3 और 4। अब हमने क्या बताया? सबसे पहले चेक करने का इसका यूनिट डिजिट। अरे सबसे पहले क्या चेक करने का इसका? यूनिट डिजिट। सबसे पहले, अरे भैया आने लग गया हो, 1 मिनट भैया 1 मिनट, अरे 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 अरे, सबसे पहले क्या चेक करने का इसका? यूनिट डिजिट। क्या चेक करने का इसका? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। एक काम करें ना, चलो इसको मिटावत है भैया, हैं इसको मिटाते हैं एकदम मस्त तरीके से, तुम लोग के लिए लाइन खींचते हैं, क्या बोलता है? खुश हो जाएगा बच्चा लोग मेरा, लाइन खींच देते हैं। ये देखो ये लाइन में कैसन लगा आप लोग, सो हमको बताओ पहले। यूनिट डिजिट, सबसे पहले क्या देखने का? यूनिट डिजिट। उसके बाद क्या देखने का? उसके बाद देखने का है पूरा का पूरा सम। अरे क्या देखने का है? पूरा का पूरा सम देखने का है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद देखने का है इसका पूरा का पूरा सम। देख रहा है, देख रहा है विनोद? इसका देखना है सम, सम। तो इसका सम कितना आ रहा है? काटना उठना भी है, देखो 6 से 6 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 7 और 4 11, 11 और 4 11 और 4 15, तो सम आया 15। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस सर, चिक चिक के बोल रहा है। तो बताओ यूनिट डिजिट क्या है? इवन है? यस सर, यूनिट डिजिट भी इवन है सर। इसका मतलब है सर hence it is divisible by, it is divisible by 6। अरे कौन लोग सीखा ये बताओ मेरे को, ये 6 से भी डिविजिबल है। कितना लोग सीख गया? हाथ उठाओ, ए बच्चा लोग, कितना लोग सीख गया? हाथ उठाओ जरा सा, हाथ उठाओ रे, ए मूर्खो, मूर्ख तो नहीं ना कोई। इट इज डिविजिबल बाई 6, तो ये 6 से सर डिविजिबल है। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, और दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं, जरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं 5 2 3 6 5। फिर आप सर बोलेगा, अरे सर आप कैसा क्वेश्चन दे दिए सर, अब हम लोग के लिए तो सर हलवा हो गया सर, हलवा। कैसे? बोलेगा सर ये देखिए सर, यूनिट डिजिट क्या है सर? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इज नॉट अ इवन नंबर। अरे क्या बोलेगा सर? यूनिट डिजिट तो सर सम संख्या है ही नहीं, है सर, यूनिट डिजिट सम संख्या है ही नहीं, नहीं है सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये 2 से डिविजिबल ही नहीं है। अरे समझ रहे हो, 2 से ये डिविजिबल ही नहीं है। तो 3 चेक करके क्या करेंगे? हैं कदों चलोगे 3 चेक करके? 3 क्यों चेक करेंगे हम लोग? 3 चेक करने का कोई उद्देश्य हमारा है क्या? तुम ही बताओ। तो क्या 3 चेक करेंगे? 3 से डिविजिबल है, चेक करेंगे, टाइम मत वेस्ट करना। 3 से डिविजिबल, डिविजिबल बल
चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ या ना, क्या नहीं है? चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या करने की ज़रूरत नहीं है? इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं बच्चों। ठीक, अगर तुमको दिख गया साफ साफ कि 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो क्यों चेक करोगे रे आगे? हैं 30 मार्क खान बन के क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। एक और क्वेश्चन देखो जरा, हैं एक मस्त क्वेश्चन देखो, 4 6 2 6 8। अगर तुझे यहाँ दिखी, गौर करो, जैसे यहाँ तुझे दिखी ना कि यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ दिखा कि सर यूनिट डिजिट इवन नंबर है। अरे क्या दिखा? तुझे दिखी कि सर यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, अगर तुझे दिख गई कि यूनिट डिजिट इवन नंबर है, जैसे ही तुझे दिखेगा कि यूनिट डिजिट इवन नंबर है वैसे ही आगे बढ़ना। अगर तुझे दिख गई कि यूनिट डिजिट इवन नंबर है ही नहीं तो तू क्यों आगे बढ़ेगा? हैं इसके बाद आगे बढ़ना है सर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर तुझे दिख गई यूनिट डिजिट है इवन नंबर, तब इसके बाद आगे बढ़ना है। इसके बाद क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है। इसके बाद ही आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है? 3 वाला चेक करना है ना? अब 3 से चेक करना। और अगर नहीं दिखे तुझे यूनिट डिजिट तो एकदम चेक मत करना। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैं हट जाता हूँ। हैं अब अगर यूनिट डिजिट तुझे नहीं दिखे तो ये तुम काम कर लेना। तो क्या तुमको समझ में आया? हम ध्यान दो, शुरू से हमने बताया कि जैसे ही यूनिट डिजिट इवन नंबर तुझे दिखे, यूनिट डिजिट अगर तुझे इवन नंबर दिखे बच्चों, तब तुमको क्या करना है? 3 वाला चेक करना है। अगर 3 से भी डिविजल हो जाएगा तो दोनों से डिविजल हो जाएगा, यानी 6 से डिविजल हो जाएगा। तो ये तुझे काम करनी है। आई होप सो प्रॉपर तुमको ये समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया बच्चों? हम लोगों ने आज डिस्कस किया 3 का डिविजिबिलिटी, 6 का डिविजिबिलिटी, 9 का डिविजिबिलिटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये सारे हमने डिस्कस कर लिया। 3 6 9 का डिविजिबिलिटी चेक किया हमने। आई होप सो आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है तो हमको बोलो। जरा सा भी कोई परेशानी होता है बच्चों तो आपको जो है, हमको जो है वो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। कोई परेशानी तो हमको बोलो। अच्छा, अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी आगे। अगर आपको बाबू ये क्लास पसंद आ रही होगी, फालतू में कहीं पे पैसा बर्बाद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बहुत डेडिकेटेड तरह से क्लास चल रही होती है। ठीक है, आपको जो कुछ नहीं करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वाले लिंक से आपको जुड़ जाना है। इस वाले ये क्या बोलते हैं, स्कैनर से आपको जुड़ जानी है। टेलीग्राम चैनल पे से जुड़ जानी है आपको, और जुड़ के क्या करनी है, जुड़ के आपको सारा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ोगे तो ये पर्सनल मेंटरशिप, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी ज़रा सा भी, तो आप जो है यहाँ पे आप हमसे सलाह ले सकते हो। और सबसे मेन बात, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, एडुकेट ऐप ज्वाइन करो भाई। जैसे किसी को नहीं समझ में आ रही कि एडुकेट ऐप कैसे ज्वाइन करें, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक पड़ा हुआ, वीडियो बना के यस सर ने बना रखा है, देख लो, ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। बाकी तो क्या ही बताएं सर, दबा के शेयर करिए सर। और बच्चों, फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो आरएमएस हो, चाहे वो क्लास 6 से रिलेटेड के बच्चा के लिए मैथ का किसी का दिक्कत हो उससे। चलिए बोल, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग कल, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।